जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्र ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध किया है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं को चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 को चुनौती दी है। यह चिंता का विषय क्यों बनता है, इसे जानते हैं। चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण के अनुसार 2024 के चुनावों में चुने गए 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 यानी कि 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है। निचले सदन में चुने जाने के लिए आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवारों की यह सबसे अधिक संख्या है। अब हम अयोग्यता की पृष्ठभूमि को जानते हैं। पहला, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 खंड 1 के तहत अयोग्यता की अवधि दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष या कारावास के मामले में रिहाई की तिथि से 6 वर्ष है। दूसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 के तहत भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को ऐसी बर्खास्तगी की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। चौथा, केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 102 और 191 के खंड ई संसद को अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले सक्षम प्रावधान हैं और इसी शक्ति के प्रयोग में 1951 का अधिनियम बनाया गया था। पांचवा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में अयोग्यता के आधारों में लाभ का पद धारण करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दिवालियापन और भारत का नागरिक न होना शामिल है। छठा, संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह अयोग्यता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है जैसा वह उचित समझे। संसद के पास अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि निर्धारित करने का अधिकार है। इस विषय पर सरकार के तर्क को जानते हैं। सरकार ने कहा कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह सवाल पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई दंड कानून अयोग्यता पर समय सीमा प्रतिबंध लगाते हैं। दंड के प्रभाव को एक विशिष्ट अवधि तक सीमित करने के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।